Hello everyone, welcome back to my channel. So today we will discuss what are carbohydrates. It consists of two words. Carbo means carbon, hydrates mean water. So this is also known as hydrated carbon. ठीक है, इसे हाइड्रेटेड कार्बन क्यों कहा जा रहा है कि कार्बन कंटेनिंग वाटर भी कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो सिंपल रेशियो में होते हैं 2:1 और यही रेशियो किस में वाटर में भी पाया जाता है H2O। ठीक है, और इसी रेशियो में ये कार्बोहाइड्रेट्स में होते हैं तो इसीलिए हम इन्हें हाइड्रेटेड कार्बन कहते हैं। अब ये मॉलिक्यूल्स हैं कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, अब इनका जो जर्नल फार्मूला है CnH2nOn। मतलब अगर कार्बन एक है तो हाइड्रोजन दो होंगे और ऑक्सीजन भी एक ही होगा। अकॉर्डिंग टू IUPAC, ये एक इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सारे कंपाउंड्स को एक सर्टिफाइड नेम्स देती है। तो वो डिफाइन करती है कार्बोहाइड्रेट्स को एज टू पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड्स, जो कि अल्डिहाइड्स भी हो सकते हैं और कीटोन्स भी हो सकते हैं। ये आप डिटेल में केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट टेस्ट स्वीट, सो आल्सो नोन एज सैकराइड्स और शुगर्स। तो ये रीज़न आपने लाजमी याद रखना है कि इन्हें सैकराइड्स या शुगर क्यों कहते हैं, बिकॉज दे टेस्ट स्वीट। ओके, और इन्हें हाइड्रेटेड कार्बन्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पर सिंपल रेशियो में होते हैं ऑफ 2:1, जो कि वाटर में भी यही रेशियो उनका होता है। अब क्लासिफिकेशन की गई है कार्बोहाइड्रेट्स की इनटू 3 ग्रुप्स: मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि याद करने वाली है, जो कि एग्जाम्स में आपसे पूछा जा सकता है, ऑन द नंबर ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स, कितने शुगर मॉलिक्यूल्स हैं उस पर इन्हें डिवाइड किया गया है। मोनोसेक्राइड में सिर्फ एक शुगर मॉलिक्यूल या एक सेक्राइड होता है। ओलिगोसेक्राइड्स में 2 to 10 होते हैं, जबकि पॉलीसेक्राइड्स में 100 to 1000 होते हैं। सो मोनोसेक्राइड्स, जैसे कि पहले बात की कि इसमें सिर्फ एक शुगर मॉलिक्यूल होगा, तो इसे हम हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते क्योंकि एक ही शुगर मॉलिक्यूल है। दीज आर वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ठीक है, और स्वीट होते हैं नेचर, सॉल्युबल होते हैं इन वाटर। ये प्रॉपर्टीज़ किस लिए इंपॉर्टेंट है कि आगे जाके हमें पता चलेगा कि जैसे जैसे हम ओलिगो की तरफ जाएंगे और पॉली की तरफ जाएंगे, स्वीटनेस कम होती जाएगी और सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, दे आर फर्दर क्लासिफाइड ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स को हमने किस पे डिवाइड किया है? ऑन द नंबर ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जबकि मोनोसेक्राइड्स को हमने फर्दर क्लासिफाई कर दिया है ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, अब हम क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। अगर फॉर सपोज कार्बन 3 है तो सिंपल फार्मूला क्या है? CnH2n। हाइड्रोजन 6 होंगे, ऑक्सीजन 3 होंगे, तो इन्हें हम ट्रायोस कहते हैं क्योंकि कार्बन 3 है तो ट्रायोस। इसमें दो तरह की शुगर पाई जाती हैं, ग्लिसरोस एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। ठीक है, अब अगर कार्बन 4 होंगे तो इसे हम टेट्रोजिस कहेंगे, जिसमें इरिथ्रोज और इरिथ्रुलोज होंगे। अगर कार्बन 5 हैं सो दीज आर पेंटोज, जो कि राइबोज और राइबुलोज हैं। और अगर कार्बन 6 हैं तो इन्हें हम हेक्सोसिस कहते हैं, जिसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज आ जाती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर कार्बन 7 है तो इसे हम हेप्टोस कहेंगे, ग्लूकोहेप्टोस। ये चार्ट आपको याद होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इजी है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है क्योंकि ये एग्जाम में आपके आ। अब हम देखते हैं कि ग्लिसरोस और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, जिसमें 3 कार्बन होते हैं, ये ट्रायोसिस हैं। इनकी फंक्शन क्या है? ये प्रोड्यूस होती हैं ड्यूरिंग रेस्पायरेशन, ठीक है, जो कि हम बायो एनर्जेटिक्स में पढ़ेंगे। टेट्रोजेस, जिसमें एरिथ्रोज आ रहा है और इरिथ्रुलोज आ रहा है, वो प्रोड्यूस की जाते हैं बाय सम बैक्टीरिया। पेंटोज, जिसमें राइबोज और राइबुलोज था, आर द बेसिक स्केलेटन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, जो कि हमारा 4th मैक्रोमोलिक्यूल है। हेक्सोजेस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज है। अब ग्लूकोज फाउंड ऑलमोस्ट इन एवरी पॉलीसेक्राइड, और इसके अलावा ये राइप फ्रूट्स के अंदर भी पाई जाती है। राइप फ्रूट्स मतलब फुली डेवलप हैं, रेडी टू बी ईट। फ्रक्टोज मोस्टली फाउंड इन फ्रूट्स, सो नॉन एज फ्रूट शुगर। ठीक है, ग्लूकोज भी फ्रूट में पाई जाती है, लेकिन BCQ पॉइंट क्या है कि फ्रक्टोज भी फ्रूट्स में होती है और इसे फ्रूट शुगर कहा जाता है। अगर आपका एमटीकेट में आ जाता है MCQ के विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्रूट शुगर, सो इट इज फ्रक्टोज। और गैलेक्टोज फाउंड इन मिल्क, सो आल्सो नोन एज मिल्क शुगर। ठीक है, ये 3 हेक्सोसिस हो गए।
अब हेक्सोसिस अल्डोज भी हो सकती है और कीटोज भी हो सकती है, डिपेंड करता है उसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, अल्डिहाइड है या कीटोन ग्रुप लगा हुआ है। तो अगर अल्डोसिस हमें याद रखना है ग्लूकोज और गैलेक्टोज, ये अल्डोज शुगर है, और एक फ्रक्टोज आप याद रख लें कि ये क्या है, कीटोज शुगर है। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना ओलिगोसैक्राइड्स। ओलिगोसैक्राइड्स में क्या होता है, 2 to 10 शुगर मॉलिक्यूल्स या मोनोसैक्राइड्स, ठीक है, एक बात है। 2 to 10 अगर होंगे मतलब एक है तो मोनोसेक्राइड है, और अगर 2 से लेके 10 तक शुगर मॉलिक्यूल्स हैं तो उन्हें हम ओलिगोसेक्राइड्स कहते हैं। अब मोनोसेक्राइड्स क्या थे, स्वीट थे इन नेचर टेस्ट, लेकिन ये लेस स्वीट है और लेस सॉल्युबल होते हैं इन वाटर, और इन्हें हम हाइड्रोलाइज कर सकते हैं। अब इनमें मोस्ट कॉमन कौन से हैं, डायसेक्राइड्स, जिसमें सिर्फ 2 शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं। द मोस्ट कॉमन ओलिगोसेक्राइड्स आर डाइसेक्राइड्स, जो कि एक बीसीक्यू पॉइंट है, ठीक है। अब इनके हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। सक्रोज से डाइसेक्राइड की एग्जांपल है, ठीक है। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मिलके क्या बनाता है, सक्रोज। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिलके माल्टोज बनाते हैं। ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज मिलके लैक्टोज बना रहे हैं, ठीक है। अब जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है बिटवीन 2 मोनोसेक्राइड्स इज नॉन एज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बीसीक्यू पॉइंट है, एमडीकेट में आपके आ सकता है, ठीक है। और इनकी आपकी कॉम्पोजिशन इसकी याद होनी चाहिए लाजमी कि सक्रोज किससे मिलके बन रहा है। देखिए सब में ग्लूकोज तो है ही है, अगर 2 ग्लूकोज है तो माल्टोज बना रहे हैं, अगर ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज है तो लैक्टोज बना रहे हैं, और अगर ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज है तो सक्रोज बना रहे हैं। अब डाइसेक्राइड्स ये कह रहा है कि रिड्यूसिंग भी हो सकते हैं और नॉन रिड्यूसिंग भी हो सकते हैं। अब रिड्यूसिंग शुगर क्या है, वो शुगर होती है जो खुद ऑक्सीडाइज होती है लेकिन दूसरों को रिड्यूस कर देती है विदाउट बीइंग हाइड्रोलाइज। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पूछ सकते हैं कि हाइड्रोलाइज हुए बगैर ये खुद ऑक्सीडाइज हो रही है और दूसरों को रिड्यूस कर रही है, जिसके एग्जांपल है माल्टोज एंड लैक्टोज। और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स विच कांट बी ऑक्सीडाइज, तो इसीलिए वो दूसरों को रिड्यूस भी नहीं करेंगी, जिसकी एग्जांपल है सक्रोज, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, आपके बार बार पूछा जाता है, ठीक है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि प्लांट ट्रांसपोर्ट करता है शुगर इन द फॉर्म ऑफ फ्रक्टोज, ठीक है। फ्रक्टोज के फॉर्म में वो शुगर अपना जो शुगर है वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है पूरे अपनी बॉडी में, क्योंकि एक तो इसमें एनर्जी भी ज़्यादा होती है और दूसरी बात क्या है कि इसका कोई इंटरमीडिएट रिएक्शन नहीं हो रहा, क्योंकि ये एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, तो ये रास्ते में कहीं भी ऑक्सीडाइज नहीं होती, अपनी जगह वैसे ही पहुंचती है जैसे उसे ट्रांसपोर्ट किया गया था, ठीक है, अपनी इनिशियल पोजीशन से। अब हम आ जाते हैं पॉलीसेक्राइड्स पर। पॉलीसेक्राइड्स आर व्हाट, हाई मोलिकुलर वेट कार्बोहाइड्रेट्स, और 100 और थाउजेंड्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स जब मिलते हैं तो पॉलीसेक्राइड्स बनते हैं। अब हम इनके एग्जांपल्स देखते हैं तो स्टार्च आ जाता है, ग्लूकोज आ जाता है, काइटिन आ जाता है और सेलुलोज आ जाता है। Starch is the most important and abundant food reserve material of plants. अब इसकी मीनिंग क्या है, abundant मतलब सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला, food preserved material मतलब कि जो उन्हें ज़रूरत होती है वो फूड अपना यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, और जो बाकी जो बच जाता है उसे वो रिजर्व कर लेते हैं, इसका मतलब ये है, ठीक है। और स्टार्च इज फाउंड इन सीरियल्स, लेग्यूम्स एंड ट्यूबर, ऑलमोस्ट ऑल प्लांट्स कंटेन स्टार्च, ठीक है। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसकी ये कि ये ब्लू कलर देता है विथ रिएक्शन टू आयोडीन। आयोडीन के साथ जब हम इसे रिएक्ट करेंगे तो ब्लू कलर मिलता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बीसीक्यू है, ठीक है। स्टार्च की 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है अमाइलोज, जिसमें क्या होता है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल स्ट्रेट चेन में होते हैं, नो ब्रांचिंग, ठीक है, और ये सॉल्युबल होता है हॉट वाटर में, ठीक है। मोनोसेक्राइड सॉल्युबल थे, मोर सॉल्युबल थे, ठीक है, जबकि ओलिगोसेक्राइड्स लेस सॉल्युबल थे, और जबकि ये हॉट वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं सिर्फ। और एक अमाइलोपेक्टिन होते हैं, इसमें क्या ब्रांचिंग होती है, तो ये भी पूछ सकते हैं कि बार बार कि अमाइलोपेक्टिन क्या है, ब्रांच्ड है, जबकि अमाइलोज क्या है, सिर्फ स्ट्रेट चेन है, ठीक है। अमाइलोपेक्टिन भी इनसॉल्युबल है, जबकि अमाइलोज सॉल्युबल होता है हॉट वाटर में, तो ये डिफरेंस है दो, आपको याद रखने हैं। अब सेकंड पॉलीसेक्राइड हमारा आ जाता है ग्लाइकोजन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पॉलीमर है ग्लूकोज का, लाइक स्टार्च। जिस तरह स्टार्च में सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिलकर क्या स्टार्च बना रहे थे, इसी तरह ग्लाइकोजन में, बट इट इज़ मेनली फाउंड इन एनिमल्स, तो इसे हम एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। इट इज़ द रिजर्व फॉर्म ऑफ एनर्जी। रिजर्व फॉर्म ऑफ एनर्जी जैसे बताया कि जो एनर्जी
हमें नीड होती है हम उसे यूज़ कर लेते हैं, और बाकी जो बच जाती है उसे हम स्टोर कर लेते हैं। तो हम ह्यूमन बीइंग्स और सारे एनिमल्स क्या ग्लाइकोजन को हम स्टोर कर लेते हैं, और ये स्टोर कहाँ होती है? मसल्स में और लिवर के अंदर, ठीक है। और ये बैक्टीरिया और फंजाई में भी पाई जाती है। इट गिव्स रेड कलर विद आयोडीन, जबकि स्टार्च क्या दे रहा था? ब्लू कलर दे रहा था, और जबकि ये ग्लाइकोजन है रेड कलर दे रहा है। तो ये एक BCQ पॉइंट है। अब our next is cellulose, which is the most abundant carbohydrate in nature। सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, जो कि एक BCQ पॉइंट है। आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो डेट इज सेलुलोज। हाईली इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। पॉलीसेक्राइड ज़्यादातर इनसॉल्युबल इन वाटर, जबकि अमाइलोज था वो सिर्फ हॉट वाटर के अंदर सॉल्युबल था। नॉट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, सो फॉर्म बल्क इन आवर डाइट। ये हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता, ठीक है, इसी तरीके से ये सिक्रीट हो जाता है। नो ब्रांचिंग इज फाउंड, गिव्स नो कलर टू आयोडीन। इसलिए कोई भी कलर नहीं देता आयोडीन के साथ रिएक्शन में। मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका क्या है कि ये सेल वॉल में पाया जाता है प्लांट्स के, जो कि इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फंक्शन है। पॉलीसेक्राइड इज काइटिन। ये पॉलीमर है एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन, जो कि एक अमाइड डेरिवेटिव है ग्लूकोज का। अब काइटिन और बाकी जो तीन हमने पहले पढ़े पॉलीसेक्राइड में, डिफरेंस क्या आ रहा है कि इसमें एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन होते हैं, उसका पॉलीमर है, जो कि ग्लूकोज का है डेरिवेटिव, लेकिन अमाइड डेरिवेटिव बन चुका है, ठीक है। काइटिन इज मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड, जिसमें नाइट्रोजन होता है, जिसकी वजह से ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो इसके बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिल जाती है। अब सेकंड मोस्ट अबंडेंट पॉलीसेक्राइड है आफ्टर सेलुलोज, जो कि एक BCQ पॉइंट है। फर्स्ट वन इज सेलुलोज, उसके बाद सेकंड नंबर पर ये पाया जाता है। और दूसरी बात, जो प्लांट सेल वॉल है उसमें क्या सेलुलोज होता है, जबकि फंजाई की सेल वॉल में काइटिन होता है। अब इसकी प्योर फॉर्म होती है और एक मॉडिफाइड फॉर्म होती है। प्योर फॉर्म क्रिस्टलाइन होती है, ट्रांसलूसेंट होती है, प्लायबल होती है, मतलब फ्लेक्स्ड हो सकती है, ठीक है, हम उसे फ्लेक्स्ड कर सकते हैं। एंड इज फाउंड इन आर्थ्रोपोड। सबकी जो मॉडिफाइड फॉर्म होती है वो बनती कैसे कि उसकी मिक्सिंग हो जाती है कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, विच इज CaCO3, जिसकी वजह से वो ज़्यादा हार्ड हो जाती है और स्टिफ हो जाती है देन द प्योर काइटिन। और वो कहाँ पाई जाती है? इन द शेल्स ऑफ क्रस्टेशियंस एंड मोलस्क, ठीक है। अब ये जो आर्थ्रोपोड्स क्या होते हैं, जो कि इंसेक्ट्स होते हैं, इसकी पूरी एक किंगडम एनिमेलिया के अंदर हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसका एक पूरा फाइलम है अलग से। इसी तरह से क्रस्टेशियंस और मोलस्क, इनका भी एक अलग से फाइलम है, तो हम किंगडम एनिमेलिया के अंदर यहाँ से डिस्कस करेंगे। लेकिन हमें याद रखना है कि काइटिन आर्थ्रोपोड में प्योर फॉर्म में होता है, जबकि मोलस्क के अंदर मॉडिफाइड फॉर्म में होता है। और किसके साथ कंबाइन हो जाता है? ये कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, जिसकी वजह से और ज़्यादा हार्ड हो जाता है ये। और पॉली ये इसके मोनोमर कौन सा है? एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन, जो कि आपको याद करना है। अब our last topic is stereoisomerism. So what does it mean? Molecule have same molecular formula. Molecules का molecular formula तो सेम रहेगा और इनका स्ट्रक्चर फार्मूला भी सेम रहेगा, लेकिन डिफरेंट अरेंजमेंट होगी ऑफ एटम्स इन स्पेस। लाइक ग्लूकोज, जहाँ पे इसकी हमने एग्जांपल ली है, जैसे कि ये ग्लूकोज का एक ये मॉलिक्यूल है और एक ये वाला मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब हम इसे देखेंगे, दोनों मॉलिक्यूल सेम है एक्सेप्ट 1 2 3 4 5। 5 नंबर पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसमें यहाँ राइट पर है, और जबकि वहाँ लेफ्ट पर है। तो इसे हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहते हैं कि 5 नंबर पर है तो वही अटैच, लेकिन उनके डिफरेंट अरेंजमेंट है स्पेस में, तो इसे हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहते हैं। अब लिखा हुआ है कि लाइक ग्लूकोज विच कैन बी राइट हैंडेड, डी ग्लूकोज जिसे हम कहते हैं, और लेफ्ट हैंडेड जिसे हम एल ग्लूकोज कहते हैं। अब मोस्ट ऑफ द शुगर इन आवर बॉडी इज राइट हैंडेड एंड ओनली राइट हैंडेड इंजाइम कैन एक्ट ऑन देम। अब लिखा हुआ है कि दो तरह की ग्लूकोज हो रही है, ठीक है, एक है राइट हैंडेड और एक है लेफ्ट हैंडेड, लेकिन हमारी बॉडी में सिर्फ राइट हैंडेड ग्लूकोज के इंजाइम पाए जाते हैं। तो जो राइट हैंडेड ग्लूकोज के एंजाइम है सिर्फ राइट हैंडेड शुगर्स पर एक्ट करेंगे, लेफ्ट वालों को नहीं मेटाबोलाइज कर सकते। तो इसीलिए जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं ज़्यादातर जो शुगर फ्री चीज़ें खा रहे होते हैं, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स ले रहे होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि शुगर तो होती है लेकिन लेफ्ट हैंडेड शुगर होती है, जिसे हमारी बॉडी मेटाबोलाइज नहीं कर सकती। तो उसका बिल्कुल ज़ीरो कैलोरी इफेक्ट होता है और बॉडी से इसी तरह से एक्सक्रीट कर जाती है। तो आज का हमारा लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है, ठीक है, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रोटीन्स को डिस्कस करेंगे।